Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel and those are new, welcome to my channel. एंड उम्मीद है कि आपकी बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम जो है उर्दू राइटिंग स्किल देखने वाले हैं, विच इज़ उर्दू राइटिंग स्किल का लास्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं 24 मार्क का आपका राइटिंग स्किल का सेक्शन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है या तो आप ख़त अटैम्प्ट करिए या फिर खुलासा नवीसी 6 मार्क्स के लिए। और मैंने ख़त और खुलासा दोनों आप लोगों को फुल डिटेल में एक्सप्लेन की हूँ, किस तरीके से लिखना है, क्या चीज़ें याद रखनी है, कौन सी ट्रिक्स इस्तेमाल करनी है। वो अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो चेक करिएगा। एंड हमेशा की तरह अब भी मेरा प्रेफरेंस यही है कि आप लोग ख़त नवीसी के लिए जाइए, क्योंकि वो एक सेफ गेम होगा। तो सवाल नंबर 5 अलिफ हमारा क्लियर हो गया था। सवाल नंबर 5 बे में आपको 3 में से कोई 2 सवाल हल करने थे। तो इसमें जो है इश्तिहार है, ख़बर है और कहानी है, और मैंने आपको इश्तिहार और ख़बर दोनों जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और मेरा रीज़न इश्तिहार और ख़बर एक्सप्लेन करने का ये है कि कहानी में जो है वक्त लगता है, आपको अच्छी बड़ी और जेन्युइन लॉजिकल कहानी लिखनी होती है, आप कुछ भी नहीं लिख सकते। और आपको जो है उसकी बनिस्बत ख़बर में जो है इतना ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ख़बर में कुछ चीज़ें फ़िक्स होती है, कुछ स्टेटमेंट्स आप रट सकते हैं और उसी को बार बार रिपीट कर सकते हैं। इस वजह से ख़बर और कहानी के बीच में मैं हमेशा चाहूँगी कि आप लोग ख़बर नवीसी चुनें, क्योंकि वो टाइम भी बचता है और उसमें मिस्टेक के चांसेस कम है। यानी सेंटेंस फॉर्मेशन और ग्रामर वाले जो मिस्टेक है ना, उर्दू में प्रॉपर सेंटेंस बनने वाले जो मिस्टेक है उसमें जो है आपके चांसेस कम हो जाते हैं, कि आपको लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं लिखनी होती। फिर भी आप चाहे तो कहानी अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर कोई इजी कहानी दी हुई हो पेपर में तो। सवाल नंबर 5 बे भी हो गया। अब लास्ट जो हमारा बचता है वो हमारा है मजमून नवीसी, जो कि मेरे ख्याल में 8 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। आपको 3 जो है टॉपिक दिए जाते हैं पेपर में, उनमें से किसी एक पर आपको जो है मजमून लिखना होता है। अब 8 मार्क के हिसाब से या फिर आपकी क्लास के हिसाब से आपको कम से कम 1 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज का मजमून लिखना है। और आप लोग मतलब मोस्टली जो है बच्चे 1.5 पेज तक का तो लिख कर ही आते हैं मजमून, तो उतनी जो है उसकी लेंथ होनी चाहिए। अब देखते हैं मजमून एक्चुअली किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। मजमून क्या है? किसी उन्वान के तहत अपने ख्यालात को तसलसल और रब्त से नस्र में तहरीर करना मजमून कहलाता है। यहाँ तसलसल और रब्त का जो है आपको ध्यान रखना है अपने मजमून लिखते समय, कि जो चीज़ें, जो भी टॉपिक आप बयान कर रहे हैं वो एक जो है लाइन वाइज हो। यानी अगर आप साइंस रहमत या जहमत पे लिख रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप जो है पहले ही साइंस की सारी तारीफ़ें कर दें, उसके बाद जो है फिर साइंस की तारीख बता रहे हैं और फिर जो है आप साइंस की बुराइयां गिना रहे हैं। इस तरीके से ना हो, बल्कि एक जो पैटर्न चला आया है कि एक पहले इंट्रोडक्शन हो, उसके बाद जो है फिर रहमत गिनवाई जाए, फिर जहमत गिनवाई जाए, इस तरीके से। यानी एक जो पैटर्न है वो बरकरार रखें, और जो भी बातें आप लिख रहे हैं, जो भी पैराग्राफ्स आप बना रहे हैं, उनके बीच में एक कनेक्शन, एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। मतलब एक दूसरे से वो एकदम ऐसे नॉर्थ साउथ वाला हाल ना हो जाए, बल्कि वो दोनों जो है एक दूसरे से लिंक करना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। ये जो है मजमून की 2 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो आपको अभी भी और आगे भी कभी भी आप मजमून लिखें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब जो 3 आपको टॉपिक पूछे जाते हैं, तो हर 3 जो है मतलब एक आपको पूछा जाता है मौज़ूआती या वाक़याती या हालात हाज़िरा से रिलेटेड। यानी इसमें जो है कुछ सीरियस उर्दू टाइप के भी आते हैं, जैसे मिसरे या मुहावरे भी आते हैं इसमें मजमून में लिखने के लिए। इसके अलावा हालात हाज़िरा यानी जो भी अभी के हालात है, जैसे आपको अब के पेपर्स में जो है कोरोना से रिलेटेड बहुत से मजमून आ सकते हैं, तो वो इसमें आएंगे। उसके अलावा जो माहौलियात से रिलेटेड होते हैं उस तरीके के टॉपिक एक कोई इनमें से एक पूछा जाता है। यानी हालात हाज़िरा जो भी चल रहा है, वो महंगाई है और जो आपका कोरोना से रिलेटेड है या फिर माहौल से रिलेटेड है, या किसी तरीके का कोई मिसरा तो खैर बहुत कम पूछा जाता है, मिसरा या मुहावरा जो है दिया जाता है। सेकंड आती है कोई एक जो है आपको आप बीती दी जाएगी, यानी कि आपको कहा जाएगा किताब की आप बीती, या फिर जो है एक रद्दी वाले के यहाँ रखे हुए अलमारी की आप बीती, एक जो है पेड़ की आप बीती, फूल की आप बीती, खिलौने की आप बीती। इस तरीके से किसी भी एक चीज़ की आप बीती आपको लिखनी है, जो मैं आपको आगे बताऊँगी किस तरीके से। और या फिर थर्ड ऑप्शन आपका होगा फ़िक्र अंगेज़ मजमून, या फिर किसी तरीके का आपका एक्सपीरियंस किया हुआ। जैसे अक्सर करके एक जो बहुत कॉमन इसमें पूछा जाता है वो होता है मेरा यादगार सफ़र, या फिर अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, उस तरीके के जो सवाल होते हैं। अगर इम्तिहान ना होते उस तरीके के जो टॉपिक होते हैं वो।
तो इस तरीके से आपको 3 जो है अलग अलग मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट कैटेगरीज के 3 मजमून जो है दिए जाते हैं, टॉपिक दिए जाते हैं, उसमें से किसी एक पर आपको जो है मजमून लिखना है। आप बीती वैसे बहुत आसान होती है, लेकिन पूरा डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। तो हम जो है पहले देख लेते हैं कि पैटर्न क्या है। तो तमहीद होता है, फिर नफ्स मजमून होता है और फिर इख्तिताम होता है। आप लोग जब भी मजमून लिखे, इवन कहानी भी, दोनों में जो है कम से कम 3 पैराग्राफ होने चाहिए। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मेन स्टोरी या मेन मजमून, और फिर कंक्लूजन या क्लाइमेक्स होना चाहिए। स्टोरी में क्लाइमेक्स होता है, मजमून में जो है कंक्लूजन होता है। तो तमहीद यानी इंट्रोडक्शन जो है आपको अच्छा लिखना है। अच्छा मतलब जिस तरीके से हम जो देखते हैं, अगर किसी अवार्ड शो में किसी फिल्म स्टार को इंट्रोड्यूस कराया जाए तो उसके पहले उसकी सारी तारीख बताई जाती है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बताई जाती है। एक जो है बात दूसरी बात को रखते हुए जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो उसी तरीके से थोड़ा आप समझ लीजिए कि जैसे एक बहुत कॉमन मिसाल है जो मैंने कहा, साइंस रहमत या जहमत या कंप्यूटर टीवी रहमत या जहमत, इस तरीके के जो सवाल आते हैं तो उसमें जो है हम अक्सर करके इस तरीके की शुरुआत लेते हैं। और बहुत अच्छी शुरुआत भी है ये कि इंसान जो है वो माजी से मतलब तरक्की करते चले आ रहा है, और तरक्की करते करते आज इंसान ने साइंस में इतनी तरक्की कर ली है कि पहले के दौर में इस तरीके से हाथों से की जाती चीज़ें अब जो है उसके लिए मशीनें आ गई है। मशीनों ने इंसान को के लिए जो है बिल्कुल आरामदाह साबित हुई है। उस तरीके का हम जो है लिखकर, मिसाल लिखकर जो है फिर लिखते हैं कि इन्हीं साइंस की इन्हीं इजादात में से एक इजाद जो है कंप्यूटर है। तो इस तरीके से हमारा 4 से 5 लाइन का जो है इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन आप 4 से 5, 6 या 7 लाइन मोस्ट, उसके बाद जो है आपको इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ खींचने की ज़रूरत नहीं है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाइन का इंट्रोडक्शन, उससे बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है इंट्रोडक्शन। इसके अलावा अगर कोई शख्सियत आपको है, तो जैसे कि अगर आपको मेरी पसंदीदा शख्सियत लिखनी है तो उसमें आप जो है लिख सकते हैं कि एक बामुकम्मल या एक शख्सियत जो लोगों को कोई काम करने के लिए जो है इंस्पायर करती है, या फिर एक जो है मुकम्मल शख्सियत में ये क्वालिटीज़ होती है। यानी इस तरीके से आप जो है थोड़ी बहुत एक अच्छी शख्सियत की क्वालिटीज़ गिनाएं और उसके बाद जो है आप लिखें कि इन्हीं तमाम खुसूसियात की हामिल शख्सियत जो है, और फिर जो भी आपकी शख्सियत है उनका नाम लिख दिए। जैसे आपने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद लिख दी, या गांधी जी लिख दिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिए। उस तरीके से जो है मतलब आप एक शुरुआत ले सकते हैं कि एक अच्छी शख्सियत में क्या क्या खूबी होती है, और फिर आप कहते हैं कि ये सारी खूबी जो है इन शख्स में मौजूद है और इनका नाम फला फला है। फिर उसके बाद जो है उनकी बातें आप लिखेंगे, यानी उनके मुतालिक जो भी चीज़ें वो आप लिखेंगे। तो इस तरीके से जो है तमहीद आपको लेनी है। अगर आप बीती लिख रहे हैं, यानी इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, अरे ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, तो उसका इंट्रोडक्शन या उसकी तमहीद जो है 2 तरीके से हो सकती है। एक तो इस तरीके से कि आप जो है डायरेक्ट मतलब पहले ही जुमले से आप शुरू कर दें कि मैं किताब बोल रहा हूँ या मैं फूल हूँ, इस तरीके से शुरू कर दें और सीधे मतलब आप डायरेक्ट बात करना शुरू कर दें। या फिर आप जो है थोड़ा कहानी की तरह ले सकते हैं कि जैसे आपको अगर दरख्त की आप बीती लिखनी है, तो मैं जो है खेल के थक कर आया और एक जो है घना तनाव दरख्त था, उसके नीचे मैंने सोचा कुछ वक्त के लिए जो है आराम कर लेता हूँ, और उसके साए में जो है मुझे बहुत मीठी नींद आ गई और अचानक मुझे आवाज़ आई कि सुन रहे हो मैं दरख्त बोल रहा हूँ। यानी इस तरीके से आप जो है बायोग्राफी में 2 तरीके से शुरुआत ले सकते हो कि एक तो डायरेक्ट ले लिया कि मैं फूल बोल रहा हूँ या मैं किताब बोल रही हूँ, और या फिर जो है आपने इस तरीके से कि कोई इंसान है, उसको सपने में या उसको किसी तरीके से जो है आवाज़ आई किसी गैर जानदार चीज़ की, जो भी आपका टॉपिक है, और फिर जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और उससे बातें करते हुए आप जो है मजमून लिखेंगे। तो इस तरीके से जो है आप अपनी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी की शुरुआत कर सकते हैं सवाने की। अब आते हैं नफ्से मजमून पे। नफ्से मजमून में कम से कम 1 बड़ा पैराग्राफ या फिर जो है 2 मीडियम साइज़ के पैराग्राफ, या अगर आपके पास बहुत कुछ है लिखने के लिए और टाइम भी है तो फिर आप 3 पैराग्राफ कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नफ्से मजमून में आपकी जो भी मेन बात है, या अगर आप किसी शख्सियत के मुतालिक लिख रहे हैं तो जो भी उनकी खूबियाँ है, खामी है, जो भी बातें आपको उनके मुतालिक बयान करनी है, या फिर अगर आप किसी साइंसी या माहौलियाती मसाइल पे लिख रहे हैं या किसी साइंसी ईजाद पर लिख रहे हैं, तो उसमें उसके मनफी पॉइंट, मस्बत पॉइंट जो भी है वो, या फिर आप माहौल से रिलेटेड अगर कोई मजमून है, जैसे आलूदगी पर है या शजरकारी पर है, यानी दरख्त लगाने पर है, तो उसके
जो भी मतलब उसका जो भी अभी का हाल है, यानी कि किस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसके क्या असरात है और उसको किस तरीके से कम कर सकते हैं, इस तरीके से मतलब आप जो है अपने पैराग्राफ्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो नफ्स मज़मून में जो है आपके जो टॉपिक है उससे रिलेटेड अलग अलग पॉइंट्स आते हैं। इख्तिताम यानी जो कंक्लूजन करना है, तो कंक्लूजन कम से कम 4 लाइन और ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाइन, उससे ज़्यादा कंक्लूजन, उससे बड़ा कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फिर वो नफ्स मज़मून में गिना चला जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा पैराग्राफ हो जाएगा। कंक्लूजन थोड़ा सा शॉर्ट रखे, 4 से 6 जुमले, 4 से 6 लाइन जो है उसके लिए इनफ होती है। कंक्लूजन में अगर आप, जैसे मैंने कहा, माहौलियाती मसाइल से रिलेटेड लिख रहे हैं या साइंस से रिलेटेड लिख रहे हैं, तो आप जो है उसको एंड इस तरीके से करेंगे कि आप जो है उसको कम से कम करने की जो भी, मतलब उस चीज़ को ख़त्म करने के या कम करने के जो भी आइडियाज़, जो भी तरीके हैं वो आप सजेस्ट करें, यानी उसमें उस तरीके से लिखे। या फिर जो है सरकार ने उसके लिए कुछ की है, कोई कानून लाई है, वो लिखे। या हम इंसानों को, जैसे हम आलूदगी में अक्सर लिखते हैं ना कि हमें जो है ये कदम उठाना होगा, हमें अपनी जो धरती है उसको जो है साफ़ सुथरा रखना होगा, क्योंकि ये जो है आने वाली नस्ल के लिए विरासत है। तो उस तरीके के जुमले लिखकर जो है आप इख्तिताम कर सकते हैं। अगर आप जो है आप बीती लिख रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप किताब की आप बीती लिख रहे हैं, तो अगर आपने इस तरीके से शुरुआत की है कि मैं किताब बोल रही हूँ, तो आप जो है उसको इस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं कि एक मैसेज हो कि आप जो है अब जिस तरीके से डिवाइसेस में इतना खो गई है आज की जनरेशन, तो फिर भी जो है मैं उन लोगों से, मैं तमाम जो आने वाली नस्ल है या अभी की जो नस्ल है, नौजवान नस्ल है, उनसे मैं किताब जो है, तमाम किताबों की तरफ से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ हमें भी जो है, हम भी जो है इल्म का ख़जाना है, हम ही इल्म का ख़जाना है, तो आप जो है कुछ वक्त अपनी ज़िंदगी से हमें भी दीजिए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या फिर पेड़ है तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से ज़रूरत है शजरकारी करने की। अगर आप जो है नदी है, नदी की तरफ से लिख रहे हैं, तो अगर आपने आलूदगी वाली साइड लिखी है नदी की, तो फिर जो है आप लिख सकते हैं कि मतलब नदी एक लोगों से जो है रिक्वेस्ट कर रही है कि उसे साफ़ रखें। और नदी का एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि उसकी जो खूबसूरती है उसने वो बताई हो कि किस तरीके से आप वहाँ आकर सैर कर सकते, तो आप लिख सकते हैं एंड में कि नदी जो है वो कह रही है कि ए इंसानों या ए नौजवान नस्लों, मेरे पास आओ और मतलब यहाँ पर मज़े करो, उस तरीके से। और अगर आप ऐसा सपनों वाला या जो थर्ड पर्सन वाला वर्जन होता है कि मैं ख्वाब में था और इस तरह था, तो उसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो है मेरी आँख खुली या मैं झटके से उठा और फिर जो है मैंने ये चीज़ को रियलाइज़ किया, इस तरीके से। होपफुली आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। सो ये जो है इख्तिताम होता है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग टॉपिक के हिसाब से आपको अलग अलग कंक्लूजन लिखने हैं। 4 से 6 लाइन बी इनफ। अब जो है बात करते हैं एक एक मजमून की। तो जैसे मैंने सारी चीज़ें तो इसमें बताई दी, लेकिन फिर भी एक चीज़ जो मुझे हालात हाज़रा से रिलेटेड बतानी थी कि कोरोना से रिलेटेड बहुत सारे जो है मज़ामीन, मतलब बहुत सारे टॉपिक आने के चांसेस है। जैसे कि एक तो आपको बिल्कुल कॉमन ऐसे एक आपको पढ़ ही लेना है इस चीज़ पर। होपफुली मैं भी कोशिश करूँगी उसको अपलोड करने की कि लॉकडाउन और तालीम का क्या जो है कनेक्शन है, यानी कोरोना और लॉकडाउन का असर जो है तालीम पर किस तरीके से पड़ा वो, और लॉकडाउन किस तरीके से बिताया। मैंने अपना लॉकडाउन इस तरीके से बिताया, लॉकडाउन और सरगर्मियाँ जो इस तरीके के टॉपिक है कि किस तरीके से जो है इस चीज़ों को इस्तेमाल किया गया। तो इसमें जो है आप हमेशा शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं कि कोरोना किस तरीके से शुरू हुआ, यानी 2019 के आखिर में जो है इसके पहले केसेस जो है दरियाफ्त हुए। उसके बाद जो है 2020 में कई मुल्कों में जो है केसेस मिले। उसके बाद फिर जो है भारत में मार्च में, मेरे ख्याल में मार्च में जो है भारत में फरवरी मार्च में जो है केसेस मिले थे, और जिसके बाद जो है फिर 16 मार्च से या 22 मार्च से जो है भारत सरकार ने लॉकडाउन लगाई। इस तरीके से मतलब आप एक जो है किस तरीके से शुरू हुआ और कब लॉकडाउन लगा वाला 4 लाइन जो आप लोग लिख सकते हैं। उसके अगर आपको साइंटिफिक तरीके से कोरोना पूछ रहा है, नहीं ये तालीम का या फिर जो है सरगर्मियों वाला पार्ट नहीं पूछ रहा है, तो फिर आप जो है लिख सकते हैं कि कोरोना के सिम्टम्स क्या क्या है, उससे किन चीज़ों पर असर पड़ता है वो। तो ये आपका इंट्रोडक्शन इस तरीके से बन जाएगा।
उसके बाद अगर आप तालीम वाला सेक्शन लिख रहे हैं तो आप लोग जो है फिर बताएंगे कि ऑनलाइन स्कूलें हुई, उसके बाद जो है पहले अच्छी अच्छी चीज़ें गिनाएं कि क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से कितनी चीज़ें आसान हो गई, टेस्ट लेना, बच्चों की जो जांच करना जो है कितना आसान हो गया, अलग अलग ऐप्स के थ्रू, अलग अलग वेबसाइट के ज़रिए जो है डाटा बनाया मिल जाता था, जिसकी वजह से एकदम जो है एकदम परफेक्ट जो मालूमात है बच्चे के इल्म से रिलेटेड वो मालूम पड़ती थी। लेकिन फिर बाद में आप जो है सेकंड पैराग्राफ में नेगेटिव पॉइंट बताएंगे कि हर एक के पास मोबाइल दस्तियाब नहीं था, हर एक के पास इंटरनेट नहीं थी, कनेक्शन प्रॉब्लम थी, हर एक का माहौल जो घर का है वो इतना अच्छा नहीं होता है कि वहाँ बैठकर जो है पढ़ाई कर सके, या बहुत छोटे छोटे घर है, बहुत लोग जो है मतलब एक एक घर में इतने इतने सारे लोग रहते हैं, तो उस वजह से वो माहौल नहीं मिल पाता है पढ़ाई के लिए। तो इस तरीके से मंफी पॉइंट जो है आप बताएंगे और फिर लास्ट में आप इसको एंड करेंगे कि अब जो है लॉकडाउन खुल रहा है धीरे धीरे और लोग जो है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए वापस जो है अपनी ज़िंदगी नॉर्मल कर रहे हैं। तो ये कोरोना से रिलेटेड मजमून जो है आपको बनाना है। आई विल होपफुली अपलोड दैट, मतलब वो मजमून मैं कोशिश करूँगी अपलोड करने की बहुत जल्दी। सो ये था। और आप बीती में बहुत कॉमन टॉपिक्स जो है वो किताब है, फूल है और छतरी है और दरख्त है और नदी है। ये 5 जो है बहुत कॉमन है, मतलब बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा कुछ अभी के पेपर्स में मैंने देखा था कि रद्दी में रखी हुई अलमारी, तो आप उस तरीके मतलब अगर ऐसी कोई चीज़ आती है ना तो उसमें आप फीलिंग बता सकते हैं कि कोई भी पुरानी चीज़ जैसे आप खुद ही इमेजिन करें आपके घर में जो है एक कबर्ड रखा है, तो वो कबर्ड जब आपने लाए, आप में क्या एक्साइटमेंट थी, आपने कितने साफ़ सुथरे तरीके से अपना कबर्ड सजाया, उसमें सारी चीज़ें रखी, उस कबर्ड ने जो है आपकी लाइफ में होने वाले कौन से अप्स डाउन देखे। कबर्ड तो खैर इतना कुछ नहीं है, मगर फिर भी जो आप किसी भी गैर जानदार चीज़ को इमेजिन करके लिख सकते हैं कि वो आपकी लाइफ के किन किन हिस्सों में, किन किन वाक़यों में जो है आपके साथ रहा है। जैसे छतरी का लिख सकते हैं कि अगर आपको छतरी की वैसे उर्दू में तो इतनी नहीं पूछी जाती, हिंदी में अक्सर पूछी जाती, लेकिन छतरी की आई तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मतलब मैं छतरी बोल रही हूँ और मैं जो है पिछली बारिश में उन्होंने मुझे ख़रीदा था, जब अचानक से जो है बारिश पड़ी थी और एक जो है सड़क किनारे एक गरीब आदमी जो है बेच रहा था और वहाँ से उन्होंने मुझे ख़रीदा क्योंकि अचानक से बारिश आने लगी थी, उनके पास छतरी नहीं थी। फिर जो है उस छतरी ने क्या क्या देखा, जैसे कि लेट होते हुए जो स्पीड में निकलते हैं वो, फिर एक मतलब ऐसे छोटे छोटे आप वाक़यात जो है उसमें डाल सकते हैं कि गाड़ी से उड़ने वाले कीचड़ से अपने आप को बचाने के लिए छतरी आगे कर देना, या उस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आप लोग डाल सकते हैं। यानी ये चीज़ सोचिए कि कोई भी चीज़ें नहीं, ये 5 जो कॉमन है, नहीं किताब, फूल, झाड़ वगैरह के अलावा जो अलग से कोई गैर जानदार से आती, तो उसको इमेजिन करें कि क्या कनेक्शन हो सकता है, या क्या वो चीज़ आपकी लाइफ में किन किन मरहलों में या किन किन यादगार मौक़ों पर आपके साथ रही हो या रह सकती हो, उस तरीके से इमेजिन करके लिखे। आप बीती बहुत अच्छी चीज़, मतलब बहुत आसान चीज़ होती है लिखने के लिए, और मैं सच में मैंने तो अपने पेपर में काफ़ी बार मजमून में आप बीती ही लिख कर आई हूँ, क्योंकि इसमें जो है बयान करने के लिए चीज़ें बहुत सी होती है और बहुत आपको फैक्ट सोच कर नहीं लिखना होता है, यानी आप जो अपने ख्यालात, हालात या एहसासात लिख रहे होते हैं, तो इसीलिए जो है आप बीती में अक्सर जो है अटेम्प्ट करने का सजेशन रहता है, क्योंकि आसान है। अगर आप लोग आप बीती पढ़ेंगे 4 से 5 आप बीती अगर आप मजमून किताब में पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ये काफ़ी आसान है। और फिक्र अंगेज़ मजमून में अगर वाले सवाल बहुत आते हैं, जैसे अगर इम्तिहान ना होते, तो इसको तो आप बहुत मज़ाहिया भी लिख सकते हैं, और अगर इम्तिहान ना होते में आप शुरू में जो है लिख सकते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें कि कितना सुकून होता, बच्चे खुदकुशी नहीं करते, बच्चे आराम से जीते, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन लास्ट में आप जो है 3 से 4 लाइन में रियलाइज़ भी कर सकते हैं कि इम्तिहान की अहमियत क्या क्या है। अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो जो भी जो है आप काम कर सकते हैं वज़ीर आज़म बनकर वो आप लिख सकते हैं। अगर मैं सदर मुदर्रिस होता या मुदर्रिस होते, नहीं टीचर होती या प्रिंसिपल होती, तो आप क्या कर सकते। मतलब इस तरीके के मजमून आप काफ़ी छोटी एज से लिखते आ रहे हैं। उस तरीके का कोई एक टॉपिक होता है, या फिर जो है महंगाई है, उफ ये फैशन है, इस तरीके के भी आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं, बहुत रेयर है ये सारे टॉपिक। बट ये भी कॉमन टॉपिक्स, मतलब रेयर है, लेकिन ये बहुत छोटी एज से हम लोग इससे रिलेटेड मजमून पढ़ते आ रहे हैं।
तो इस तरीके से जो है आपके तीनों तरीके के मजमून होते हैं। होपफुली आपको सारी एग्जांपल समझ में आएगी, जो चीज़ें मैं या जो पॉइंट्स मैं बताना चाह रही हूँ वो आपको समझ आ गई होगी। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आपके पास जो भी मजमून की किताबें हैं या गाइड है उसके पीछे जो है आपको बहुत सी एग्जांपल्स मिलेगी मजमून की, आप उसको रीड करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करिए। और मेरे बताए हुए टॉपिक्स के अलावा कोई टॉपिक है जो आपने पढ़ा है, सुना है, या किसी ने आपको बोला है कि ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो उसको नीचे कमेंट करिए। और अगर आपको किसी टॉपिक पे मजमून या पॉइंट्स चाहिए, या आपको नहीं समझ आ रहा है कि उस टॉपिक पर क्या या किस तरीके का मजमून लिख सकते हैं, तो वो भी आप नीचे कमेंट करिए। मुझे जिस हद तक आता होगा या जिस हद तक मैं क्रिएटिव हो सकती होंगी मैं आपको बताऊंगी, आंसर करूंगी। सो विद दैट नोट विल एंड दिस वीडियो। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, इफ यू हैव एनी डाउट सब्सक्राइब करिए अगर अब तक नहीं किया है, एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।